क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे, इफ ए एंड बी, क्या क्या दे रखा है आपको? ए दे रखा है -2 ठीक है, जिसको आप क्या मानोगे जनरली? चलो इसको हम बाद में देख के मानेंगे कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। नहीं, ए बी रिस्पेक्टिवली, चलो लिख ही लो फिर। ये हो जाएगा x1 और y1। बी क्या है? 2 - 4। इसको आपने मान लिया x2 और y2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट, एक p पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। आप यहाँ लिख लो कि लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज x, y। ठीक है, ये आपने कर लिया। और फिर आपसे क्या कह रहा है? सच दैट, आपको गिवन है, ये भी गिवन नहीं था, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। 3/7 AB। यहां देखो, ये आपके पास ए से बी का डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस नहीं पता है आपको एग्जैक्टली क्या क्या पता है? ये ए पॉइंट पता है और बी पॉइंट पता है ना? ये है -2 और ये है आपके पास 2, -4। ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट P है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है और दे रखा है आपको। तो एक बार बताओ, यहां से मैं अगर AP बाई AB निकालता हूं तो ये मुझे मिलेगा क्या? 3/7 मिलेगा ना? हाँ, तो ध्यान से देखो कि जो हमारा रेशियो आ रहा है ना, वो 3/7 जो आएगा वो ऐसे आएगा कि ये 3/7 नहीं होगा, ये 3/7 होगा क्या? हाँ, ये आपको टोटल है 7, ये टोटल है 7। ठीक है, और ये अब इसके बारे में हम कैसे बताएंगे कि ये AP क्या है? AP तो छोटा वाला पार्ट है और AB क्या है? टोटल पार्ट है। तो ये टोटल बाई हाफ की बात की जा रही है, टोटल बाई हाफ की बात की जा रही है कि इसका रेशियो है, पहले वाले का रेशियो है आपको वो ये है, और दूसरे वाले का रेशियो क्या मिलेगा? ये आपको पता करना पड़ेगा अब, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो भी हम रेशियो लिखते हैं वो होता है आपके पास M1/M2, और ये जो रेशियो है वो होता है AP बाई PB। वो AP बाई PB होता है, नॉट द हाफ बाई फुल। ठीक है ना? वो जितने सेक्टर में बटा हुआ है उन सेक्टरों वाइज होता है, जो आपने फॉर्मूला यूज किया है वो सेक्टर वाइज होता है। ठीक है, हालांकि आप इस पे करोगे तो भी आएगा आंसर, लेकिन वो डिफरेंट आएगा, वो आपको माइनस और प्लस मतलब कहीं और भी पॉइंट्स बताएगा, एग्जैक्टली इस पे नहीं बताएगा, कहीं और पॉइंट्स पे बताएगा। तो क्या करोगे आप? कैसे पीबी कैसे निकालोगे? आपको क्या निकालना है? पीबी के बारे में बात करनी है ना। एपी आपको पता चल रहा है कि एपी 3 के आसपास का होगा, लेकिन पीबी क्या होगा? पीबी कैसे निकालोगे? तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए M1 से M2, और वो भी किसका? एपी बाई पीबी चाहिए, और आपके पास तो है नहीं, आपके पास तो एपी बाई एबी है। क्या है? उससे तो काम चलेगा नहीं, नहीं चलेगा ना।
तो एक बात बताओ, क्या मैं इससे ये लेट नहीं कर सकता? ये आपके बस पहले आपको रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो एपी आपने लेट कर लिया 3x, और ए बी लेट करोगे क्या 7x। नहीं, तभी तो आप एपी बाई पी बी करोगे तो 7/3 3/7 आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में मानते ना। आप ऐसे याद करो कि जब भी आपको बोला जाता था कि आप कोई भी नंबर है जो 3:7 का है, तो आप क्या मानते थे उन नंबरों को? पहले वाले को 3x, दूसरे वाले को 7x, यही करते थे ना। तो यहाँ भी डिवाइड के फॉर्मेट में, मतलब एक्स के फॉर्मेट में मान सकते हैं हम। तो अगर आपने इसको, चलो एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स तो कई जगह पे है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप बस के मान लो इसे, है ना। तो अगर आपने एपी को 3k माना और एबी को, तो आपको चाहिए पीबी या बीपी, है ना, वही चाहिए ना। क्योंकि आपको चाहिए एपी बाई पीबी चाहिए, तो एपी बाई पीबी के लिए पीबी तो चाहिए। पीबी कितना होगा? तो ऐसे ही तुमको दिखाई दे रहा है कि पीबी इज नथिंग एबी माइनस एबी एपी, हाँ। और एबी कितना है आपके पास? तो दैट इज द 7x। और पीबी एपी कितना है? 3x, दैट इज द 4x। नाउ एपी बाई पीबी क्या मिलेगा? तो एपी आपके पास है 3k, सॉरी ये फिर हमने x लिख दिया, ये हो जाएगा 3k बाई 4k, दैट इज इक्वल टू 3 बाई, ये कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4, दैट इज द m1/m2। अरे बात समझ में? तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, और यहाँ के बाद आप आगे बढ़ोगे, तो पहले से नोट कर लो। तो देखो अभी क्या है आपके पास, इसको मैं ऊपर लिख लूं। आपको मिला m1/m2, ये मिल गया है आपके पास 3/4। देखो नाउ क्या चाहिए आपको? कोऑर्डिनेट ऑफ p, जिसको हमने x और y माना है, ठीक है। वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपके पास m1x2। अब यहाँ पे देखो आपने जो माना है वो सही है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन को माना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट अप कर सकते हो। प्लस डिवाइड बाई कॉमा m1y2 प्लस m2 डिवाइड बाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास? m1 कितना है? 3 है, इंटू x2 कितना है आपके पास? 2 प्लस m2 कितना है? 4, और x1 कितना है? बाई 3 + 4, कॉमा यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास? तो m1 है 3, और y2 कितना है? -4, प्लस m2 कितना है? 4 इंटू y1 कितना है आपके पास? -2, हाँ। और ये हो जाएगा 3 + 4, क्या मिलेगा फिर? यहाँ हो जाएगा 6 -8 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे मिलेगा -12 -8 डिवाइड बाई 7, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास -2/7, और यहाँ पे हो जाएगा -20/7। दिस इज योर, आप लिख सकते हो कि सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ P, क्योंकि P तो नाम दे रखा है ना, ऑफ पॉइंट P इज -2/7 -20/7। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पहले 9 देख लो एक बार।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट, जो भी सेगमेंट दे रखा है, इन 4 इक्वल पार्ट्स। सिंपल है, जैसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, वैसे ही 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। हालांकि ये ज्यादा आसान है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ज्यादा आसान है। मैकेनिज्म देख लो बस इसका। मैं आपको रफली बता रहा हूं और रफली भी डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। देखो कैसे, जैसे 9 नंबर में आपसे बोला है कि अगर एक पॉइंट आपको दे रखा है क्या, ए, जो क्या है गुड़िया, -2 है ना, ये एक ए पॉइंट है। अगर ये आपके ए दे रखा है और यहाँ पे बी दे रखा है, बी कितना है 2,8, और मैं इसे बोलूंगी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको हर बार रेशियो चाहिए, बट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली कि मिड पॉइंट से काम चल जाएगा, मिड पॉइंट से काम चल जाएगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली एक मिड पॉइंट काटोगे और फिर इसके भी मिड पॉइंट निकाल लोगे, है ना। अगर इसको आपने P माना, इसको Q माना, इसको R माना, तो सबसे पहले आप P निकालोगे। P जो भी मान लो आप, इसको आप x0, ये आपके पास x1 है और ये आपके पास y1 है। मैं आपको बस लिख देता हूं, और ये आपके पास क्या हो जाएगा x2 और y2। तो इसको मैंने x और y मान लिया, तो मिड पॉइंट के बेस पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस, मैं डायरेक्टली बता दूं, तुम लिखते रहना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होगा, इसके लिए यानी कि ये क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस 0, यानी कोऑर्डिनेट हो गया 0। इसको जोड़ेंगे 10/5, 10/2 मतलब 5, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया P का। और अगर मैं बात करता हूं Q के बारे में, तो Q क्या होगा, इनका और इसका हाफ, इसका और इसका हाफ, B और P का हाफ। तो B और P का हाफ का मतलब क्या है कि B का कोऑर्डिनेट आया है 0, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। फॉर्मूला आप लिखोगे, समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है। अगर इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या मिलेगा, x + x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या माना है आपने, x माना है ना। और इसको एक काम करो, कुछ और मान लो, x3 मान लो, x4 मान लो, सॉरी y4 y3, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा, 1 मिला आपको, और फिर दूसरा क्या मिलेगा, तो 5 + 8, 5 + 8 कितना होता है 13 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 13 डिवाइड बाई, तो आसान है ना। आपके ये क्या Q का कोऑर्डिनेट निकल गया। Q के बाद अगर R की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा x4 y4, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिख भी देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा x1 प्लस x डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y डिवाइड बाई 2। आपको ऐसे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। x1 कितना है आपके पास, तो ये है -2 प्लस x कितना है आपके पास, तो है 0/2, यानी ये मिलेगा -1, ठीक है। और यहाँ पे y1 कितना आपके पास है, ये है 2 + 5 डिवाइड बाई 2, और क्या मिलेगा 7/2। तो ये आपका कोऑर्डिनेट मिल गया किसका, R का। तो मिल गया तीनों पॉइंट, ये तीनों चाहिए थे ना, आसान है, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर लाइक दिस। तो वर्टिसेस कैसा दे रखा है, रोम्बस है ना, ये आपका रोम्बस है, और ये आपका क्या मिलेगा, यहां दे रखा है 3,0, यहां पे है 4,5, नेक्स्ट क्या है -1 4, उसके बाद क्या है -2 -1, और टेक इन द ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में लेना है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, देखो रोम्बस के एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप इसका डायगोनल निकाल लो और इनके डायगोनल को प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि इनका डायगोनल आपस में क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। तो अगर हम दो ट्रायंगलों की बात करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ऊपर और नीचे भी एक और ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल हो गए ना आपके पास।
तो इन दो ट्रायंगलों के बेस पे आप उनका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जो रोम्बस का एरिया होता है वो होता है प्रोडक्ट 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा आपको, निकाल नहीं सकते क्या? तो आप यहाँ पे मान लो इसे ए बी सी डी, लेट द रोम्बस ही बोला था ना, और कुछ नहीं बोला आपसे। हाँ ठीक है, लेट द रोम्बस ए बी, लेट द रोम्बस एज ए बी सी डी। ठीक है ना, हैविंग, क्या लिखोगे, वर्टिसेस ए है आपके पास 3,0 जिसको आपने x1 और y1 मान लिया, बी है आपके पास 4,5 जिसको आपने x2 और y2 मान लिया, सी है आपके पास क्या -1 4 जिसको आपने x3 और y3 मान लिया, और डी है आपके पास -2 -1 जिसको आपने x4 और y4 मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायगोनल निकालना पड़ेगा। नाउ द डायगोनल, कौन सा डायगोनल पहले निकालोगे, एसी निकाल लो। हाँ, एसी कितना होगा, तो एसी हो जाएगा आपके पास रूट अंडर ए टू सी, ए इज x1, सी इज x3 the whole square plus y1 minus y3 the whole square। समझ में आ रहा है, x1 minus x3 कितना मिलेगा, दिस इज द x1 दिस इज x3, 3 minus 1 दैट इज द 3 plus 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा कैसे प्लस 1 हो गया, प्लस y1 मतलब कि 0 और -4 the whole square, 3,0 ही था ना, कोई प्रॉब्लम है, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये भी मिलेगा 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या मिलेगा, मैं 4 को बाहर निकाल लूं, पहले देख लो, ये है 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अगर मैं दोनों 4 स्क्वायर को बाहर निकालता हूं ऐसे यहीं पे लिख लेता हूं फिलहाल, ये 1 + 1 मिलेगा। हाँ नहीं समझ में आ रहा है, अब यहाँ से मैं 4 बाहर निकाल लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 + 1 मतलब √2। ठीक है ना, ये यूनिट में है, एंड एसी निकाल लिया, बीडी भी निकाल लो, बीडी क्या होगा, √x2 - x4, x2 - x4 the whole square plus y2 - y4 the whole square। नहीं होगा, नहीं होगा, अब क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 -+2 the whole square प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 the whole square, यहाँ मिला आपके पास 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आपने 6 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा बाहर 6 और √2। बस समझ में आ रहा है, ये आपको क्या मिला, यूनिट में मिलेगा। चलो पहले तो देखो क्या मिलेगा, नाउ ए गुड़िया, एरिया ऑफ, आपको रोम्बस की बात की गई थी ना, क्या नाम है रोम्बस का, क्या मिलेगा, 1/2 इंटू AC इंटू DB, 1/2 इंटू AC कितना निकला था आपके पास 4√2 और 6√2,
क्या वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट। हाँ, और यहाँ पे क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 2 मिलेगा और इंटू 2 इंटू 6 मिलेगा। कितना हो गया ये 24 स्क्वायर यूनिट।